नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, गुरुआ विधायक विनय यादव, जिला अध्यक्ष मुर्शिद आलम उर्फ निज़ाम मियां शाहिद, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 फरवरी को गया के गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस संबंध में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर हम तमाम कार्यकर्ता अभी से ही तैयारी में जुटे हुए हैं। इस यात्रा के तहत जो महागठबंधन सरकार में काम हुई है उनको हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को भी अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि अगर महागठबंधन के मंत्रियों की जांच होगी तो तमाम कैबिनेट की भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बोला जा रहा है कि महागठबंधन के मंत्रियों की जाँच होगी। वहीं उन्होंने पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अगर पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो बिहार के किसानों को पटना आना चाहिए। अगर वह पटना नहीं आएंगे तो उनका हक के अधिकार उनको नहीं मिलेगा। पार्टी जो वरिष्ठ नेता का आदेश हुआ है वो हर जिला में जन विश्वास यात्रा प्रारंभ होगा। उसी के तहत हमारे नेता, हमारे लीडर माननीय तेजस्वी बाबू का आगमन होने जा रहा है और जन यात्रा में सबको शपथ दिलाया जाएगा कि विश्वास के साथ एक साथ खड़ा होगा और एक साथ आर पार के लड़ाई होगा और यह लड़ाई जो घोषणा होगा यह चुनाव तक चलेगा। और इस बार सबको जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दमखम नहीं है, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता ही दल में दमखम है, बाकी सब हवा हवाई है। क्योंकि इसके साथ जो महागठबंधन है वह अटूट महागठबंधन है, जीने मरने के साथ है। और कुछ लोग गठबंधन बनाते हैं दिन में और रात में तोड़ देते हैं, रात के गठबंधन बनाते हैं दिन को तोड़ देते हैं, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, उस पर कोई टिप्पा और टिप्पणी नहीं करना। हमारा एक लाइन जरूर कहना है कि किसी चीज का जांच हो तो फुल कैबिनेट के जांच हो, प्रतिशोध का जांच ना हो, पूरे कैबिनेट के जांच हो। चाहे उसमें मैं स्वयं क्यों नहीं, मैं भी उस दायरे में हूं तो मेरा भी जांच होना चाहिए। उस दायरे में जितने कैबिनेट हैं सारे कैबिनेट के जांच होना चाहिए। ये तो है कि जब बीजेपी में हम मिल गए तो गंगा जल छीट लिए तो पवित्र हो गए, इससे थोड़ी काम चलेगा। हमारा तो कहना है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसका सत्ता और शासन है, वो सारे लोग किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी नहीं है तो गेहूं क्यों नहीं खरीदा है? अभी तक बोनस का घोषणा धान पर क्यों नहीं किया गया? क्या पैसा कमी है? कमी है तो इसको बतलाया क्यों नहीं गया? मैं तो कहता हूं कि विभाग में ऐसे 800 करोड़ रुपया ऐसे ही रखा हुआ है दीमक खाना, उस पैसा के क्या यूटिलाइजेशन होगा? उसको क्यों नहीं सरकार आदेश देता है कि इस पैसा को बोनस में दिया जाएगा, इस पैसा से धान खरीदा जाएगा, किसान को दिया जाएगा, जिसको क्षतिपूर्ति है उसको दिया जाएगा। ये तो खाली एक सरकार चलाना एक ढोंग है, ठगना है। मैं तो इसको ठग मानता हूँ, 100 में 100% ये ठग है। ठग है, नहीं ठग है तो दिल खोल के किसान को मदद कीजिए, दिल खोल के अखबार और टीवी में बयान दीजिए ये जो अमुक पैसा है यह चीज में एक खर्चा होगा, उसका फिक्स कर दीजिए उसमें। तो हम जाने कि किसान का सपोर्टर है, किसान विरोधी नहीं है। हमारा लगता है कि बिहार का किसान बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के रजिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को मान्यता नहीं दे रही, क्योंकि इस नाम से कई पार्टी मिलता जुलता है। जिसके बाद हमने 5 नाम का फॉर्म दिया, जिसके बाद अब हमारे पार्टी का नया नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से रजिस्टर हो गया है और अब इसी के साथ हम भी चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। देखिए, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है। तो उसके आधार पे जो बात हमने नीतीश जी से कही थी, जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है, वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी, वहां ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी। हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से यह बात बोलते थे। उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था, तरस आती थी। तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है, इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था, इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे। इसलिए संबंध था, लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। देखिए, लालू जी तो एक बार आसमान से धाम से चले आए धरती पर, जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो स्वाभाविक रूप से इस छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। अब कुछ भी बोल रहे हैं तो इस तरह की बात करेंगे लालू। नहीं, देखिए, अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होंगे नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है, पहला नाम। लेकिन कुछ और नाम देना था, तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का। तो इसलिए अरे भैया, आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए। ऐसे सिंबल अलर्ट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलर्ट होता है। उस कागज को जो हम दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे अलर्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है। सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिलने की प्रक्रिया अब होगी, मिल जाएगा सिंबल। ऐसा नहीं होता है ना कि रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके साथ सिंबल मिल गया, ऐसा थोड़े होता है। नहीं, तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी, जहां हमारे पार्टनर मतलब एनडीए गठबंधन के दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है। तो तैयारी तो सब जगह है। हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा एनडीए गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो 10वीं सीट, बीजेपी जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो 10वीं सीट कहा जा रहा है। पहले 6 था। कहा जा रहा है मतलब कहाँ से कहा जा रहा है? चर्चा हो रही है। चर्चा का क्या मतलब? तो कहा जा रहा है, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। कहा जा रहा है क्या मतलब? नहीं, देखिए, उम्मीद की चर्चा इस मंच से नहीं की जा सकती। जहां जिस टेबल पर चर्चा की जरूरत होगी वहां हम न बताएंगे कि कितना चाहिए या कितनी सीट उम्मीद, वहां की बात है, यहाँ कभी सही है। अब ये कोई तुलना का मतलब है क्या? अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसमें तुलना क्या होता है? अरे भाई, हमने जिस समय आवेदन किया उस समय देश भर से और लोगों ने आवेदन किया होगा, तो सबको एक ही दिन मिल जाएगा क्या? एक प्रक्रिया होती है। कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़े थे, वो तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके अनुसार अब हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय होगा तो बता पाएंगे। हम गए हैं दिल्ली। अरे कुछ दिन पहले गए थे, तो कुछ दिन पहले गए, तो उस दिन का क्या विषय था, नहीं विषय था, तब तक तो कई बार आपसे मुलाकात हो गई, आप सवाल भी पूछ लीजिए। देश के संदर्भ में क्या है उतनी जानकारी मुझको नहीं है और न उतना जानने की जरूरत है। अभी बिहार के संदर्भ में क्या है
यही अभी तत्काल हम लोगों की सीमा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी ना वो, तो ये और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मीटिंग होगी, तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी की वहां मीटिंग थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल छाप बीजेपी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पटना सिटी क्षेत्र के मां पटनेश्वरी शक्तिपीठ पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मां पटनेश्वरी शक्तिपीठ के दोनों स्थानों पर जाकर विधानसभा के अध्यक्ष ने नारियल और प्रसाद चढ़ाया। वहीं बिहार की खुशहाली के लिए मन्नतें भी मांगी। उन्होंने कहा कि मां के दरबार में मैं हमेशा आता रहता हूं और इस बार भी मां का आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जो यह पद मिला है, मुझे मां का आशीर्वाद से ही मिला है। वहीं स्थानीय लोगों के प्रसन्नता के सवाल पर उन्होंने कहा क्योंकि मैं यहां का स्थानीय विधायक हूं, पटना सिटी का रहने वाला हूं, तो खुशी तो स्वाभाविक है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। माता के दरबार में आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष क्या माता से मांगे हम और क्या मनौती मांगे? दरबार में तो आते हैं, माँ की कृपा है मेरे ऊपर। माँ की कृपा लगातार मेरे ऊपर रहती रही है। उनके आशीर्वाद से ही आज फले फूले इतनी दूर तक आए हैं। माँ का आशीर्वाद बना रहे थी, माँ की शक्ति रहे, लोगों की सेवा हम करते रहे। काफी हर्ष है लोगों में, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद काफी हर्ष खुशी व्यक्त की जा रही है। स्वाभाविक है, जब घर का कोई सदस्य आगे बढ़ता है तो परिवार को प्रसन्नता होती है, पटना सिटी के लोगों को प्रसन्नता है। बिहार प्रदेश सदाकत आश्रम में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने पीसी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भ्रष्टाचार को मोदी सरकार उजागर कर रही है। कभी वाइट पेपर लेकर बीजेपी आई थी। यूपीए के समय 33 लाख कर्मचारी थे, अब मोदी के समय 31 लाख नौकरी बची है। 203 या 201 रिकमेंडेशन थे, जिसमें लगभग 250 रिकमेंडेशन को हमने माना है। तो कुछ बातें रह गई थी, नहीं हो पाई। तो हम तो अब तो गारंटी हम देते हैं, लेकिन इन्होंने जुबान दिया था और मोदी जी ने जुबान दिया था 2011 में, जो कंज्यूमर फोरम का जो चेयरमैन थे, उसमें इन्होंने कहा था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने गारंटी दी थी। तो गारंटी दी थी इन्होंने, तो इसकी भी गारंटी दे दी। अब तो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम लीगल कर देंगे। और कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, जो हमने वादा किया था पहले दिन ही लागू कर दिया। आप पता लगा सकते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन ही ये MSP को लीगल कर दिया जाएगा। देश में 50 स्थान पर प्रेस वार्ता करके
मोदी सरकार के भ्रष्ट और काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना होगा। पार्टी का जो मैंडेट है, अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था और कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं। आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही नीतीश कुमार जी थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान जी ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं यूपी के समय में 2.2 लाख यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी। अब 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। सर दोबारा बताइए कितना हुआ? 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यूपीए में जीडीपी का जो औसत रेट था 6.7 था, और जब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, तो इनके समय में 5.9%, लगभग 1% जीडीपी घटी है। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को थर्ड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अब झूठ बोल बोलकर कि अब हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलते। लघु उद्योग बंद हुए और जो ऋण है सरकार के ऊपर 58 लाख सार्वजनिक ऋण 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब कितना हो गया? 173.3 करोड़। यानी देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हुआ? 3 गुना से भी ज्यादा करीब करीब हुआ है। ये देश चल रहा है, इसको देश चलाना कहें। और उसी के हिसाब से
यूपीए के समय में शिक्षा का जो बजट हुआ करता था 4.6 था, अब घट करके 2.9 लगभग 2%। तो जो आम जनता है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, मंत्रालय में रहने वाले तमाम अधिकारियों का जांच करवा लें और जितनी खरीद फरोख्त से लेकर के जितना भी एस्टिमेट घोटाला यहाँ सबका जांच के दायरे में होना चाहिए ना। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।